कल की सीरीज़। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए यू कैन जॉइन आवर ग्रुप विच इज़ ऑन टेलीग्राम। एंड उसको कैसे ज्वाइन करना है, हमारे चैनल के अंदर पोस्ट है ना, वहाँ पर जाइए, वहाँ पे क्यूआर कोड है या फिर डायरेक्ट लिंक भी है, उन दोनों में से कुछ भी करके यू कैन जॉइन द ग्रुप टू गेट द फ्री पीडीएफ एंड इट इज़ लाइक अ स्टडी ग्रुप, यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं। मेटफॉर्मिन जो होता है ना, उसकी ट्रिक होती है ब्लैंड। वैसे तो साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लैक्टिक एसिडोसिस कराता है, B12 की डेफिशिएंसी कराता है, नोज़िया वॉमिटिंग टाइप में कराता है, साथ में लो TSH करेगा, बट उसको फिर भी यूथायरॉयड के अंदर ही रखेगा, समझ रहे हो। थायरॉयड पे नहीं कुछ दिक्कत आने देता, बस TSH को थोड़ा लो कर देता है, ये भी याद रखना है। इथियोनामाइड में थायरॉयड हाइपो हो रहा है। देखो, कोई भी ड्रग है वो थायराइड को कम कर रही है, लो TSH मतलब TSH को कम कर रही है। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म याद रखना है, ये एक्चुअली हाइपोथायरॉयडिज्म करता है, ठीक है। एंड क्लोरोक्विन जो होता है वॉटेक्स केराटोपैथी कराएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, जैसे कि कैप्सिटिबिन, जिसको हम 5FU बोलते हैं। 5 का मतलब कैसे पूछते हैं ना आपसे, 5 उंगलियां दिखाओ, तो हैंड फुट सिंड्रोम अपने आप आता है। बस हमें क्या लर्न करना है कि कैप्सिटिबिन दिया होगा, कैप्सिटाबिन, तो इसका मतलब होता है हमारा 5 से रिलेटेड, 5FU बोलते हैं इसको। एंड ये इन्हांस होता है विद ल्यूकोवेरिन, इसको ल्यूकोवेरिन के साथ दिया जाता है, ये इन्हांस हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड जो होता है उसको इफोसामाइड भी होता है एक, वो हेमोरेजिक सिस्टाइटिस कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस किसके कारण होता है, एक्रोलिन के कारण। एंड कौन उसको प्रिवेंट करता है, मेसना। मेसना क्या कह रहा है कि मत करो ना, मत करो, ठीक है। तो दूसरा वाला एक्रोलिन, हमें ये याद रहता है कि ये दोनों वर्ड्स, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन करा रहा है कौन नहीं। तो मेसना तो ना कर रहा है ना, तो वो कैसे करा सकता है। तो हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड के अंदर हेमोरेजिक सिस्टाइटिस जो होता है वो एक्रोलिन के कारण होता है, जबकि मेसना उसको बचाता है। एंड अगर आपको इन्हांस करनी एक्टिविटी ऑफ कैप्सिटाबिन तो यू कैन ऐड ल्यूकोवोरिन, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट में तो हम ल्यूकोवोरिन को ऐड करते ही हैं। ल्यूकोवोरिन क्या है, हमारा फॉलिक एसिड है, तो फॉल फोक्स करके हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, कैप्सिटाबिन को। नेक्स्ट चलते हैं एंटी एंजाइनल। ये देखो बहुत इजी हो गया। एंटी एंजाइनल में क्या होते हैं हमारे, एंजाइना। पहले तो एंजाइना का मतलब पता है ना कि थोड़ा से हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होगा, तो उसके कारण रेस्टिंग मतलब अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल वाला कोई एग्जर्शन के ऊपर होगा, 30 मिनट्स तक बाद में अपने आप रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। एंजाइना है इसलिए ये हमारा स्टेमी वगैरह नहीं करेगा, एंड बल्कि एसटी डिप्रेशन करेगा, बट ट्रोपोनिन पे कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट आर प्लिज्मेंटल एंजाइना, उसके अंदर एसटी एलिवेशन भी मिलता है, ठीक है, वो अलग बात है। ओके, फिर हम बात करते हैं नाइट्रेट्स। दे दिया हमने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कुछ भी दे दो। इनके अंदर स्पेसिफिक भी ड्रग्स आती हैं जो कि पूछते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ। तो रेनोलेजिन, रेनोलेजिन में क्या है, वो लेज़ी है, वो नाम से ही बोल रहा है, तो आपको लेट सोडियम चैनल ब्लॉकर अपने आप ही दिख जाएगा, लेट। इवाब्राडिन, इवाब्राडिन क्या है, IF, फनी चैनल्स ब्लॉकर है। फ़नी चैनल्स क्या करते थे, हमारे सोडियम के फ़नी चैनल्स हैं, तो इसके अंदर पोटेशियम सोडियम सब कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है ये फ़नी चैनल्स हैं। एंड निकोरेडिन, निकोरेडिन क्या होता है, ये ऐसे के ऊपर ही होते हैं सिर्फ हमारे। ओके, निकोरैंडिन, निकोरैंडिन क्या करेगा, हमारे पोटेशियम को खोल देगा, ठीक हो। निकोरैंडिल, उसका दिल बड़ा है इसलिए वो पोटेशियम को खोल रहा है। एंड अब आता है हमारा ट्राइमेटाजिन, ट्राइमेस्टर। इफ़ अ गर्ल इज़ फॉक्सी देर कैन बी अ ट्राइमेस्टर हैपनिंग, ठीक है, दिस इज़ द ट्रिक विच आई हैव लर्नड। एंड फैसोदिल के अंदर फंस गया दिल, इसके अंदर भी दिल आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी दिल आ रहा है, लेकिन इसके अंदर तो ये खुद ही बोल रहा है कि वो फंस गया, इसलिए रो काइनेज इनहिबिटर का पार्ट हो गया। नेत्रसुडिल भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उसमें नेत्र नाम ही आ रहा है, और फंस गया दिल हमें ऐसे समझ आ गया। और निकोरैंडिल के अंदर हमने चैनल को खोल दिया था, कौन से, पोटेशियम को। अब एंटी एंजाइनल प्लस एंटी एरिथमिक कौन सा होता है हमारा, इवाब्राडिन, जो भी हमने पढ़ा था ना, फ़नी। देखो वो फ़नी है, वो पोटेशियम पे भी काम कर रहा है, सोडियम पे भी काम कर रहा है, इसलिए उसने एंटी एंजाइनल एंटी एरिथमिक दोनों पे काम किया, तो इसलिए वो फ़नी है। वो भूल गया वो कौन सी क्लास का है, हंसते हंसते सारे काम कर दिए। एलाप्रेस्टिडिल में हमें कैसे लर्न करना है, एक इंडोमेथासिन होता है, एक हमें ये पता होता है कि ये दोनों होते हैं PDA से रिलेटेड, ये नहीं याद रहता कि ओपन कौन करता है, क्लोज कैसे करता है। तो अल्लाह को खुले दिल से पुकारो, ऐसे लर्न करेंगे, अल्लाह ओपन,
फिर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली भी किसी मिक्स बैग में आई हैव टॉट कि ये कौन करता है, हमारा जो लिमिटेड वाला होता है ना स्क्लेरोडर्मा वो करेगा, ठीक है, जो डिफ्यूज़ वाला ILD कर देगा। पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन में सबसे पहले यू विल ट्राई CCB हम कहाँ और ट्राई करते हैं, हमारे क्लस्टर हेडेक्स वगैरह के अंदर करते हैं ना, ऑक्सीजन CCB वगैरह, और हमारा हेमिक्रीनिया के अंदर हमने अभी रिसेंटली रिवाइज किया था इंडोमिथासिन को हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो CCB हमने रिस्पॉन्ड कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो व्हाट वी विल डू, तो हम ओरल देंगे सेल्डेनाफिल एंड सेंटन, 2 ड्रग्स हैं हमारी। सेंटन का मतलब क्या होता है, एंडोथीलियल, इसी के अंदर है एंडोथीलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, सेंटन। अब उसमें होते हैं पार्ट A एंड B। अब A के से एम्बर सेंटन, एम्ब्री सेंटन, एंड B से सेंटन, ये ही नाम हो गया, ठीक है। अब हिपैटोटॉक्सिक एंड हमारा नेजोफेरेंजाइटिस कौन कराता है, बोसेंटन, B वाला, जो हमारा प्लान B होता है। हमारा प्लान A क्या है, टू गेट अ वेरी नाइस सीट लाइक डिज़ायर्ड सीट। प्लान B क्या है, अगर हम ये नहीं करें PG में तो वी विल डू समथिंग। तो B थोड़ा ना वर्स वाला प्लान ही होता है सब लोगों का मेनली, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हमारी ख़राब ही है क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा हैं। ये हिपैटोटॉक्सिक भी है, नेज़ोफेरेंजाइटिस भी कराती है, एंड ऐसे ही इसको कैसे लर्न करेंगे पता है, जो मेरे बॉस थे ना, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो मेरे बॉस थे, उनको क्या था, उनको हमेशा नोज़ी बहती रहती थी, ठीक है। एंड वो बॉस थे तो हम कह भी नहीं सकते थे कि सर आप अपना पोंछ लीजिए, नहीं कह सकते थे। अब बाद में पता लगा कि वो बॉस को क्या हुआ था, क्यों नाक बहती थी, क्योंकि वो DPP-4 के ऊपर थे। तो ऐसे हमने 2 चीज़ें रिवाइज कर ली, DPP-4 ऑल्सो कॉजेज नेजोफेरेंजाइटिस, मेरे बॉस मतलब बोसेंटन ने भी किया, ठीक है। ये हमें ओरल देनी, सेल्डेनाफिल एंड सेंटन। जबकि जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड है वो IV देंगे। एंड रियोसिगुआट, देखो 2 सियोगुआट होते हैं, एक होता है रियो और एक होता है वेरी वाले के अंदर वी विल यूज़ इन केस ऑफ CHF। रियो वाला हमारा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। रियो इज़ इन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ठीक है। वेरी सुएगॉट, आई डोंट हैव अ ट्रिक राइट नाउ, आई डिडंट थिंक अबाउट इट मच, बट लेट मी जस्ट टेक अ सेकेंड। No, I seriously don't have. If you have, please comment down. ओके नेक्स्ट चलते हैं। बट हमें ये ज़रूर याद रखना है कि रियो इज़ रिलेटेड टू आर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, एंड CHF क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर हमारा आता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर ना बहुत सारी ड्रग्स हैं, वेरिएबल ड्रग्स हैं, मे बी यू कैन रिमेंबर लाइक दैट, ठीक है। देयर आर मैनी वेरिएबल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेरी CHF। ओके, QT प्रोलॉन्गेशन के अंदर क्या है हमारे ABCDEFM, तो ये हमारी ट्रिक है फर्स्ट एड की। एंटी एरिथमिक्स होते हैं तो 1A एंड 3, अब उसके भी हमने ट्रिक लिखी है, क्वीन प्रोक्लेम टू डिसॉल्व द पिरामिड, ठीक है। एंड एड्स के अंदर हमारा क्या आएगा, अमायोड्रोन, इब्यूटिलाइड, डोफिटिलाइड एंड सोटालोल, ये सारी आ गई हमारी 3 के अंदर। एंटीबायोटिक में कौन से, जो नए वाले हैं मैक्रोलाइड्स, हम एटिपिकल निमोनियाज वगैरह में देते हैं, ठीक है। एंड एरिथ्रोमाइसिन हो गया, जो कि अभी हम पढ़ेंगे भी स्पेसिफिकली कहाँ पे यूज़ होता है। लाइक एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, विल अच्छे से पढ़ लेंगे, फ्लोरिक्लोनॉन, ठीक है। तो ये हमारे दोनों के दोनों एंटीबायोटिक्स हो गए जो कि हमारा QT प्रोलॉन्गेशन कराता है। क्लोरोक्वीन करवाएगा डिप्रेसेंट्स में, TCA कराएगा, TCA पहले ही पता चल रहा है कि हार्ट से रिलेटेड है। एंटी डायरेटिक्स के अंदर थायाजाइड कराएगा, एमेटिक में ऑन्डेमसेट्रोन जो होता है ना वो कराता है। एंटी फंगल के अंदर अजोल्स ख़राब है, M4 मीथाडन, ठीक है, काम करके डन, मीथाडन हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते अब। एंड एम्लोडिपिन के अंदर क्या होगा, हमारी आर्टरी, देखो एम्लोडिपिन का एक साइड इफ़ेक्ट है वो एडीमा कराता है, तो इमेजिन करो एडीमा कराने का तो क्या होना चाहिए, हमारी जो आर्टरी होती है वो फूल जानी चाहिए, वैसो डायलेशन होना चाहिए, जबकि जो वेन्स हैं उनकी वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाना चाहिए, ताकि जो हमारा फ्लूइड है वो आगे पास ही ना हो सके, वो बस वहीं के वहीं फूट कर ख़त्म हो जाए। फिर आयोटिक डिसेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आयोटिक डिसेक्शन में स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है A एंड एक होती है B। तो B वाले के अंदर हमें याद रखना है डिसेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व होती है, एंड इन केस ऑफ डिसेंडिंग अयोटा ना वी हैव एन ऑप्शन टू गिव जस्ट बीटा ब्लॉकर, एंड हम मेडिकल मैनेजमेंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू सर्जरी। बट अगर हमारा स्टैनफोर्ड A है, A मतलब असेंडिंग अगर इन्वॉल्व हुआ तो वो फूटने का बहुत चांसेस होता है,
तो इसलिए हमें डायरेक्ट सर्जरी के ऊपर ही जाना है मैनेजमेंट में। एंड बीटा ब्लॉकर के साथ साथ हम क्या देंगे, नाइट्रोप्रूसाइड को देंगे। देखो इसमें कन्फ्यूजन होती है नाइट्रोग्लिसरीन एंड नाइट्रोप्रूसाइड में। तो नाइट्रोप्रूसाइड जो है वो प्रेशर इतना नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है, ग्लिसरीन वाला ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है, क्योंकि ग्लिसरीन वाला होता है हमारा वीनोडायलेटर, हमें याद रखना है ग्लिसरीन वीनोडायलेटर, और नाइट्रोप्रूसाइड जो होता है आर्टरी प्लस वीनोडायलेटर देता है। ऑल्सो देर इज़ अ कंडीशन कि नाइट्रोप्रूसाइड यू कैन नॉट गिव अलोन, अदरवाइज इट विल ऑल्सो एक्ट लाइक अ नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि हमारा रप्चर कर दे आयोटिक डाइसेक्शन को। तो हमें उसको बीटा ब्लॉकर के साथ देना है ताकि हार्ट रेट इतना भी मत हो, ठीक है। और उसके बाद हमें अगर ये सब नहीं काम करा तो हम क्या करेंगे, परक्यूटेनियस एंडोवैस्कुलर स्टंट करेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम डिजॉक्सिन पे। डिजॉक्सिन के अंदर हमारा DI मतलब दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दो इंडिकेशन, दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। G फॉर गायनेकोमेस्टिया, येलो विजन होगा, एंड हमारे हार्ट रेट में नहीं यूज़ करना है, मतलब क्या करता है ये हार्ट रेट को कम करता है, दैट इज़ योर एट्रोपिन इन द ट्रीटमेंट। फिर I फॉर इंक्रीज कैल्शियम करेगा ये, एंड N फॉर नॉन PSVT, ठीक है। PSVT जैसा ये ट्रीटमेंट में यूज़ होता है हमारे PSVT एंड CHF के, लेकिन ये PSVT जैसी ही कंडीशन करा देता है बाय ये खुद से, ठीक है। और इंडिकेशन हो गई हमारी, अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में होते हैं हमारी दो फेमस ड्रग, HOCM एंड वुल्फ पार्किंसन, ठीक है। तो आगे देखते हैं एंटीप्लेटलेट्स। एंटीप्लेट्स में इनमें हमारा COX-1 इनिबिटर फेमस एस्पिरिन होता है, ठीक है। P2Y12 के हमारे, या फिर ADP भी लिख के दे सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे एक्टिवेटर्स होते हैं प्लेटलेट के, इसको इनिबिटर करते हैं, एक तो रिवर्सिबल एंड एक इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में ना पीछे आपको ना ग्रेलर दिख जाएगा, तो इसलिए लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसको कैसे लर्न करेंगे, ग्रेलर दिख जाएगा। तो ग्रेलर का मतलब क्या होता है, ग्रेलर मतलब कोई ग्राउल कर रहा है, ग्राउल मतलब गुस्सा कर रहा है, तो आप गुस्सा करके वापस से ठीक भी हो सकते हो, दैट इज़ योर रिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल के हमारे 3 एग्जाम्पल है, टिक्लोपिडिन, प्रासिग्वेल एंड क्लोपिडोग्रेल। तो हमें ये याद रखने हैं, ठीक है। ये ग्रेल है, ग्रेलर नहीं है, इसलिए यू कैन नॉट बी कन्फ्यूज ओनली इफ यू नो दिस ट्रिक। पैक्स आर के अंदर पैक्स आर ढूंढो, ठीक है, PAR ढूंढो, तो वो रहा पैक्स आर हो गया। फिर आता है हमारा GP2B3A। GP2B3A के अंदर आएगा एब्सिक्सेमैब, एप्टिफिडिब एंड फिब समथिंग यू विल फाइंड। अभी एक बार देख लिया तो यू विल रिमेंबर। जबकि असल में ना इसमें क्या कहते हैं, क्लोपिडोग्रेल, टिक्लोपिडीन के अंदर भी क्लो आ रहा है, प्रासिग्वेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे IL-17। IL-17 होता है हमारा सेक्युलर एंड इक्सिक मतलब इश्क। तो 18 एज में लोग अपने आप को बहुत मैच्योर इनफ समझ लेते हैं, अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, तो दे थिंक दे आर वैलिड टू डू इश्क, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड एक होता है 22 एंड होता है 23, ठीक है। तो दो फ्रेंड्स हैं 22 एंड 23, दोनों एक साथ मिलकर क्या हुआ, उन्होंने अपनी नॉलेज को मिलाया, तो वो उस्ताद बन गई, उनको लगा तो उस्ते की। एंड CD25 हो गया हमारा 25 मतलब बेसिलिक्सिमैब, ठीक है। TNF अल्फा में तो मैम ने बता रखी है ट्रिक, ACE को मारो गोली। तो अबारसेनेप्ट मतलब अडालीमुमैब, सर्टोलिजुमैब, इन्फ्लिक्सामैब, गोलीमुमैब, इनको देख के आपको आइडिया लग जाएगा। एंड ये TNF अल्फा वगैरह क्या करते हैं, रिएक्टिवेशन ऑफ TB करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ANF अल्फा होता है हमारा फॉर इंटरफेरोन अल्फा होता है हमारा फॉर हेपेटाइटिस B, जबकि इंटरफेरोन बीटा एंड नाटा दोनों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के होते हैं। नाटा तो याद रहता है कि M और N करके हम कुछ भी करके याद रखते हैं। तो इंटरफेरोन बीटा जो है वो हमारा यूज होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए, ठीक है। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसको, मे बी बीटा एंड नाटा, वो एक तो ये लर्न करना है, अल्फा इज इन हेपेटाइटिस B, A-B करके, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। PNH इक्विलिजुमैब, PNH के अंदर CD55 या 59 में से कौन सा ज़्यादा कम होता है, इक्वली कम होते हैं, ठीक है। तो इक्विलिजुमैब। फिर उसके बाद आएगा हमारा हीमोफीलिया में सर्कुलेटरी का CI देख लेना, नाटा एंड बीटा तो भी हमने पढ़ा। CLL के अंदर होता है हमारा फ्लूड्राबिन, ठीक है। तो फ्लूइड के ऊपर हमारी कली लग गई, ऐसे करके लर्न कर लो। ग्लियोब्लास्टोमा मैंने कैसे लर्न किया है, इन केस ऑफ इमेज ना, कि वो गिली गिली बटरफ्लाई होती है और टीमोजोलोमाइड, ठीक है, ग्लियोब्लास्टोमा से रिलेटेड होता है टीमोजोलोमाइड। RSV में होता है हमारा पैलिविजुमैब। SAH का इंटरेस्टिंग है, नीमोडिपिन, ठीक है।
ये ना जान के ना नीमोडिपिन नहीं देते, कुछ और देते हैं, डिपिन डिपिन करे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओनली द नीमोडिपिन यू कैन यूज़। तो इसको कैसे नमो नमो शंकरा बोलते हैं ना, तो हमने सारे भगवान के नाम ले लिया, अल्लाह भी पढ़ लिया, अभी रुको क्राइस्ट भी आएगा आगे तो नीमो में शिवाय हो गया हमारा, तो वो हमारे दिमाग से रिलेटेड है, शांति। ठीक है, फिर आता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल देखो मेथनॉल के लिए होता है हमारा एथेनॉल, मतलब दारू खुद। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है, हमारा कैल्शियम से रिलेटेड साइड इफेक्ट कर देगा इसको, इसलिए हम हिस्ट्री में पहचान लेंगे। एंड ये फोम्स बनवाता है, दारू के अंदर फोम्स, और उसको पी जाते हैं तो फोमेपिजोल ऐसे लग रहे। असल में पता है इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, ये एंटी फ्रीज है हमारा, जो हमारे गाड़ियों के अंदर एंटी फ्रीज एजेंट्स नहीं लगाते, कूलिंग एजेंट होता है, वो होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, फिर ALS पढ़ते हैं। ALS मैंने बहुत स्टूपिडली लर्न किया है, मतलब ALS में क्या होता है, एक तो हमारे को सिर्फ प्योरली मोटर होता है। ठीक है, इसमें कोई सेंसरी नहीं, रिफ्लेक्स नहीं, कुछ नहीं यूज़ होता, कुछ नहीं इन्वॉल्व होता। तो एक भी आलस में मैंने एक भी रील नहीं देखी, मतलब कोई बोल रहा है, आलसी बंदे को पूछ रहा है कि भाई तूने रील्स देखी, कितनी रील्स देखी, नहीं मम्मी मैंने एक भी रील नहीं देखी, इडावरोन एंड रिलोजिन, तो रील्स ओके ऐसे। एंड HCC के अंदर हमारा सोराफिनिब आ जाएगा। इमाटिनिब तो हमें पता है ना जिस्ट के अंदर, उसको हम सर्जरी में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा कुछ होता है कि SDH से रिलेटेड होता है कि इमाटिनिब अगर काम नहीं कर रहा तो देन वी हैव अदर ड्रग्स लाइक सूराफिनिब एंड स्टफ। बट हमें हेपेटाइटिस C से रिलेटेड, HCC से रिलेटेड हमें सोराफिनिब को याद रखना है। जोग्रन के अंदर होता है हमारा सीवीमेलिन एंड पाइलोकार्पिन। ठीक है, पाइलोकार्पिन भी होगा, जोग्रन में हमारे ड्राई आइज होगी ना तो हमें उनके अंदर मॉइस्ट रखना है, बट सीवीमेलिन इज़ द मेन वन, सेवीमेलिन। ठीक है, एंड एंथ्रेक्स के अंदर फ्लोरोक्विनोन होता है। यर्सीनिया के अंदर हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। यर्सीनिया प्लेग हो गया, रैट हो गया, तो उसमें क्या आ रहा है, माइस, स्ट्रेप्टो वाला माइस। कोलेरा जो होता है, मैंने बोला था ना एरिथ्रोमाइसिन को पढ़ेंगे, एरिथ्रोमाइसिन होता है कोलेरा के अंदर। ठीक है, एंड डिफ्थीरिया के अंदर भी हम एरिथ्रोमाइसिन देते हैं। मैक्रोलाइड्स हो गए हमारे। क्रोमोलिन के बारे में बात करते हैं, वैसे अजीब बात नहीं है, मैक्रोलाइड्स होते हैं हमारे प्रोकाइनेटिक्स होते हैं, और इसमें तो ऑलरेडी इतनी मोटिलिटी हो रही है फिर भी हम दे रहे हैं, अब आपको याद रहेगा। क्रोमोलिन सोडियम जो होता है उसको हम इनहेलेशन के थ्रू लेते हैं। कैंसर के अंदर थ्रोम्बोस का हमारा रिस्क होता है तो हमें LMWH देना होता है, तो हम मतलब हमें देना होता है तो हम LMWH को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका लॉन्ग हाफ लाइफ है, बेटर बायो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, कैंसर कोई भी कैंसर दे देंगे एंड दे विल आस्क कि प्रोफाइलेक्सिस में क्या देना है। देखो मैंने कहा था ना आज क्राइस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ज़िद्दी गन लाइन में। ठीक है, और या फिर सॉलिड लर्न करो, लाइनोजोलिड, इसकी ट्रिक होती है BSNL असल में देखा जाए तो लाइनोजोलिड की, एंड ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव के लिए नहीं होता। ठीक है, अब जिडोविडिन, गनसाइक्लोविर, गैनसाइक्लोविर जो होता है हमारा, ठीक है, एंड लिनेजोलिड, ये सारे के सारे हमारे बोन सप्रेशन करते हैं, जबकि जो क्राइस्ट का बंदा है वो हमारी बोन मैरो को स्पेयर करता है, लेकिन ये फिर न्यूरोपैथी कर देता है, इसने कंपेंसेट कर ही दिया खराबी में वैसे। फिर हम पढ़ते हैं साल्ब्यूटामोल। साल्ब्यूटामोल जो है वो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, हाइपोकलीमिया करेगा। हाइपोकलीमिया करता है ये तो अभी हम हाइपरकलीमिया में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट में, बट हाइपरग्लाइसीमिया भी करेगा, ये भी हमें याद रखना है। तो व्हेन यू आर गिविंग इन अ डायबिटिक्स साल्ब्यूटामोल वाला, तो बी केयरफुल। लाइक देखो कितना इंटरेस्टिंग सी एक बात बताती हूँ, हमें इन केस ऑफ डायबिटीज़ बीटा ब्लॉकर नहीं देना होता। बीटा ब्लॉकर वी शुड ऑल्सो अवॉइड इन केस ऑफ अस्थमेटिक्स, एंड अगर बीटा एगोनिस्ट दे रहे हो तो इट विल कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बताया था ऐसे। ठीक है, अगर हाइपरकैलेमिया के अंदर हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन के लिए हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट चला जाएगा, एंड देन टेम्परेरी रिलीफ करेंगे एंड डेफिनेटिव रिलीफ करेंगे। टेम्परेरी के अंदर क्या है, पोटेशियम को वापस से सेल के अंदर डालो। अब पोटेशियम को वापस से सेल में कैसे डालेंगे, नेबुलाइजेशन दे दो साल्ब्यूटामोल का। इंसुलिन के साथ हमेशा हम ग्लूकोज करेंगे, वी आर गिविंग इंसुलिन उसको सेल के अंदर टेम्परेरी भेजने के लिए, बट हमें हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा ना कराना है इंसुलिन देके, इसलिए हम साथ में ग्लूकोज देंगे। फिर बाइकार्बोनेट होता है एंड एक एपिनेफ्रिन होता है, जबकि डेफिनेटिव क्या देना है हमें, यू कैन गिव द रेजिन, यू कैन डू द डायलिसिस अल्टीमेटम एंड लूप डायोरेटिक्स। ठीक है, लूप डायोरेटिक्स भी हमें याद रखने हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रोस्टेट कैंसर।
प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हमारा ओस्टियोब्लास्टिक लीजन पेल्विस के अंदर दिखा देंगे, ये कैंसर दिखाने के लिए ना कि ये कैल्सिफिकेशन है, और हाई PSA मेंशन होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एंड्रोजन डिप्रेसिव एजेंट देने हैं, जैसे को हम बोलते हैं एंड्रोजन एंटागोनिस्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, GnRH का एगोनिस्ट देंगे, लेकिन क्या हम अकेले दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो क्योंकि फ्लेयर अप हो जाएगा तो हमें इसको कंबाइन देना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ एक ड्रग देनी है देन यू कैन गिव GnRH एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट में तो फ्लेयर अप हो रहा है, ल्यूप्रोलाइड एंड गोसरलिन होता है ये, एंड उसमें फ्लूटामाइड देंगे हम अगर हमें देना है, मतलब एंड्रोजन का जो एंटागोनिस्ट होता है। और एंटागोनिस्ट ऐसा GnRH का होता है रिलैक्सिन, मतलब तुमने उसको इनिबिट कर दिया तो यू रिलैक्स नाउ, ठीक है। फिर शेड्यूल होता है इंपॉर्टेंट। शेड्यूल में क्या होता है, जी मतलब अंडर सुपरविजन, डॉक्टर जी के अंडर ही ये ड्रग मिलेगी। अब प्रिस्क्रिप्शन पैड आपने ना अपना नया क्लिनिक खोला, फैंसी सा प्रिस्क्रिप्शन पैड बनाएंगे हम क्या करेंगे, H शेप का, तो H इज़ फॉर प्रिस्क्रिप्शन। अब जे की बात करते हैं, जे होता है हमारे नॉन क्यूरेबल, लाइक HIV, एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका क्योर नहीं है। एंड अब्यूसिंग तो X समझ ही आता है, X कैटेगरी, X ऑल्सो इज़ लाइक इनिबिटर इन प्रेगनेंसी, तो X से तो हमें समझ आता है कि कांटा, ठीक है। जे के अंदर हमें लर्न करना है कि ये नॉन क्यूरेबल के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ज़रा भी नहीं कम हुआ, मैं तो इतने सालों से दवाई ले रहा हूँ। फिर आता है हमारा जोलिंगर सिंड्रोम, तो इसमें हम क्या करेंगे, PPI देते हैं, PPI दिया, H2 ब्लोकर रेनिटिडिन वगैरह दिया, वैसे हमने रेनिटिडिन देते नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेनिटिडिन में आजकल पाया गया है कि कैंसर के चांसेस बढ़ाते हैं, तो इसलिए हमारी फर्स्ट लाइन हमेशा PPI ही होती है, रेनिटिडिन वगैरह हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद अल्टीमेटम लास्ट में पता है क्या होता है हमारा, लैंसोप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल, प्राजोल, ठीक है, लैंसोप्रोजोल। हम लेंस से देख रहे हैं लास्ट में कि कुछ हो सकता है क्या। अगर रेनिटिडिन हमें देनी है, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो हम सुक्रालफेट जो होता है ना काम नहीं करेगा, क्योंकि सुक्रालफेट को काम करने के लिए क्या चाहिए, इंक्रीज pH चाहिए, तो इसलिए हमें इनको कंबाइन नहीं करना टुगेदर, इसलिए वी ऑलवेज ऑफन अवॉइड कंबाइनिंग द ड्रग ऑफ GIT ऑल्सो, ओके। देन गाउट के अंदर क्या होता है, हमारा पेन इन्फ्लामेशन होता है, उसके लिए NSAID एंड कॉल्चिसिन दे दिया, ठीक है। फिर हमारा आता है यूरिन का मतलब यूरेट बनने का, सिंथेसिस को इनिबिट करना, दैट इज़ योर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, तो एलिप्रिनॉल दे दो या फिर फेबॉक्सिस्टैट दे दो। हम प्रेफर करते हैं एलिप्रिनॉल को इन केस ऑफ गाउट, नॉट इन केस ऑफ ट्यूमर लाइसिस में उल्टा हो जाता है सब कुछ, फेबॉक्सिस्टैट को हम प्रेफर करेंगे वहाँ पर, ठीक है। एंड यूरेट एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ कराता है हमारा प्रोबेन एसिड। रिफ्रैक्टरी गाउट को हमारा क्या करेगा, हमें देना पड़ेगा पेग्लोटिकेस। ये तो बहुत सीरियस केस हो गया ना, तो अब क्या करो, पेग लो, और क्या लोगे, पेग लो। और रिफ्रैक्टरी केसेस के अंदर बार बार उसको टॉफ़ी बन रही है, बार बार टॉफ़ी बन रही है, ठीक है। एंड एक्सक्रीशन को बढ़ाता है हमारा प्रोबेन एसिड, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ प्रोब टू गेट इट आउट, ओके। CKD के केस में हम रीनल के केस में रासब्यूरिकेस देते हैं इन केस ऑफ ट्यूमर लाइसिस। एंड रैनमिक मैथ्यू, द फीवर विल रन अवे, इज़ योर पैरासीटामोल। मेड्स के इज़ लाइक मज़े वैन के अंदर आते हैं सब बच्चों के साथ स्कूल जाने में पहले के टाइम में, ठीक है। फिर ATP बाइंडिंग कैस्केड जो कि हमारा MDR1 इनिबिटर मेंशन हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट होता है कोलेस्टेसिस, वो होता है हमारा केव क्यूब बीटाक्लोरिन, मतलब क्लेरिथ्रोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, अमायोड्रोन, वैंकोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, फिर क्विनीन, केव क्यू, ठीक है, एंड बीडाक्लोन। और T3 के अंदर रिड्यूस द डोज ऑफ लिथियम एज रीनल क्लियरेंस हमारी कम हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ T3 मतलब ट्राइमेस्टर थर्ड के अंदर हमें लिथियम का डोज को कम करना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी फीमेल है, असल में तो लिथियम नहीं देना चाहिए एब्स्टीन एंड नो में, लेकिन अगर लिथियम पर है तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यू शुड डिक्रीज। और ऑक्स कार्बामेज़ेपिन जो होता है वो हमारा क्या कराता है, SIADH। कार्बामेज़ेपिन ज़्यादा क्या कराएगा हमारा, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। उसके बाद हमारा एंटीमाइक्रोबियल्स है, ये हम कल पढ़ेंगे, इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, 2 पार्ट्स में ट्राई करेंगे कवर करने का, ओके। थैंक यू सो मच।